हेलो स्टूडेंट, मोरू देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो का टॉपिक बताऊंगा फॉक्सप्रो के डाटा टाइप और फॉक्सप्रो में किस प्रकार से अपने वैल्यू को ऐड करते हैं, मतलब टेबल के अंदर वैल्यू को आप किस प्रकार से ऐड करोगे, आज इस वीडियो में अपने ये देखेंगे। तो आपका ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है फॉक्सप्रो डाटा टाइप। पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे अपने वैल्यू को ऐड करना या रिकॉर्ड को ऐड करना। फॉक्सप्रो डाटा टाइप या आप बोल सकते हो डाटा फील्ड टाइप। कि डाटा टाइप क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप किस प्रकार का मान स्टोर कर रहे हैं, वो कहलाता है, उसका डाटा टाइप कहलाता है। डाटा का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो आपको पूर्ण अर्थ आपको नहीं देते हैं। पूर्ण अर्थ यानी पूरा आपको उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है, तो ऐसे शब्दों को आप डाटा बोल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया राम, तो राम क्या है? राम एक डाटा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सूचना नहीं है मेरे को कि ये कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कोई जानकारी नहीं है। ये केवल क्या एक नाम है, मुझे केवल इतना पता कि ये केवल क्या है, नाम है, तो आप इसको डाटा बोल सकते हो। अब मैंने लिख दिया मान लीजिए 10, तो अब 10 क्या है? 10 केवल आपको इतना पता है कि ये एक अंक है। ये क्या है? अंक है, जो बिना डेसिमल वाला अंक है। तो ये भी क्या बोल सकते हो आप, इसको डाटा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये 10 किसके लिए यूज में हुआ है, ये किसी का मार्क्स है या किसी का मकान नंबर है, क्या है, कोई पता नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, आपका डाटा हो सकता है, आप इसको डाटा बोल सकते हो। मैंने मान लीजिए मैंने लिख दिया 70.5, तो 70.5 ये क्या है? ये आपका डाटा है। लेकिन किस प्रकार का डाटा है कि इसमें मैंने डेसिमल का प्रयोग किया, मतलब ये फ्लोट प्रकार का डाटा है या डेसिमल प्रकार का डाटा है। अभी क्या है, ये किसके लिए यूज हुआ है, कोई पता नहीं है, तो ये आप इसको भी डाटा बोल सकते हो। तो सामान्यतः क्या होता है कि डाटा को भाग तो 3 होते हैं, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है या बताया गया है या डिस्क्राइब किया गया है। तो अब आज अपने बात करते हैं फॉक्सप्रो के बारे में कि फॉक्सप्रो के अंदर या फॉक्सप्रो जो लैंग्वेज है इसके अंदर डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं या फील्ड टाइप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उसमें होता है आपका कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप में क्या होता है कि आप इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक या स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के अल्फाबेट आप इसमें ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं या स्पेशल सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो आपका पहला अक्षर है डाटा का, वो आपका अल्फाबेट ही होना चाहिए इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कैरेक्टर टाइप, डाटा टाइप। देखो ये क्या होता है कि सामान्यतया कैरेक्टर टाइप में क्या होता है कि आप 254 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फॉक्सप्रो के अंदर आप 254 कैरेक्टर तक का डाटा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका था पहला डाटा टाइप। दूसरा है आपका, देखिए एक बात तो इसे जानना, कैरेक्टर प्रकार के डाटा टाइप के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका जो आगे का अक्षर क्या हो सकता है, आपका अल्फाबेट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एड्रेस 1, फिर लिख दिया मालूम मैंने एड्रेस 2, तो मतलब मैंने यूज तो किया है। आगे अक्षर क्या आपका इंग्लिश का अल्फाबेट है, लेकिन और साथ मैंने क्या किया है कि मैंने न्यूमेरिक वैल्यू का भी यूज किया है। जैसे इसमें भी किया मैंने एड्रेस 2 तो आपका क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन आगे क्या है आपका अल्फाबेट है। मतलब आप इसका यूज तो कर सकते हो, लेकिन आगे का अक्षर क्या होना चाहिए, आपका अल्फाबेट होगा, तभी आप उसको कैरेक्टर प्रकार के डाटा टाइप में आप इसका यूज कर सकोगे। दूसरा है आपका न्यूमेरिक प्रकार का डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप।
इसमें आप 0 से लेकर 9 तक के अंक स्टोर कर सकते हो। मतलब 0 से लेकर 9 तक की कोई डिजिट आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और इसमें अधिकतम कितनी हो सकती है आपकी? 20 डिजिट हो सकती है। 20 डिजिट तक का कोई भी मान आप इसमें स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें डेसिमल नंबर का भी यूज हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? 18 डिजिट तक तो आपके क्या होंगे? आगे के नंबर, और पॉइंट के बाद में आप 2 डिजिट आप इसमें और कर सकते हो। अगर 2 डिजिट आप उसके लिए क्या काम आएगा? पॉइंट के बाद के लिए, डेसिमल के बाद में काम आप ले सकते हो। लेकिन वो 100 क्या करेगा आपका? 100 आपका पूर्णांक संख्या के रूप में करेगा, मतलब 18 ये बताएगा, लेकिन आप मान दे सकते हो। तीसरा है आपका फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप में क्या हो सकता है कि आपके 0 से लेकर 9 तक के अंक तो हो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार के हो सकते हैं? वो डेसिमल वाले। मतलब आप डेसिमल वैल्यू का यूज इसके अंदर कर सकते हो मान को रिटर्न करने, मान को देने के लिए। और जब आपको आप प्राप्त होगा, आपका आंसर प्राप्त होगा, तो भी आपको जो मान किस रूप में मिलेगा? डेसिमल के रूप में ही आपको मिलेगा। चौथा है इसके अंदर आपका डेट प्रकार का, डेट डाटा टाइप। इसमें आप नॉर्मली डेट का यूज करोगे। डेट यानी जैसे कोई आपको डाटाबेस के अंदर डेट ऑफ बर्थ का या डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, डेट ऑफ डिस्चार्ज का यूज करना है, तब आप डेट प्रकार के डाटा टाइप का यूज करोगे। सामान्यतः इसमें कितना होता है? 8 डिजिट का प्रयोग होता है। कितना प्रयोग होता है? 8 डिजिट, मतलब 8 डिजिट तक आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। इसके फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। या आपका DD, MM, YY भी हो सकता है, या MM, DD, YY भी हो सकता है, या YY, MM, DD भी हो सकता है। आप चाहो जिस प्रकार से इसका यूज कर सकते हो। ये आपका जो डेट के अलग अलग फॉर्मेट है, आपको जैसा भी अच्छा लगे आप उस फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हो। इसमें डेट डाटा टाइप के अंदर, फोक्स प्रो के डेट डाटा टाइप के अंदर इसका यूज होता है। अब पांचवा है आपका किस प्रकार का? लॉजिक डाटा टाइप। कौन सा है? लॉजिक डाटा टाइप। लॉजिक डाटा टाइप में केवल एक कैरेक्टर का यूज होता है। कितना होता है? केवल एक कैरेक्टर का यूज आप इसमें करोगे। इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो ट्रू और फॉल्स मिलेगा। किसे मिलेगा? ट्रू और फॉल्स के अंदर इसका यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई डाटाबेस में आप ये शो करना चाहते हैं कि वो पास है कि फेल है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। या मेल है या फीमेल है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब लॉजिक डाटा टाइप का यूज केवल एक कैरेक्टर के रूप में किया जाएगा। वो आपका जो मान किस प्रकार का होगा? ट्रू या फॉल्स के रूप में आपको मिलेगा। वो आप किसी दोनों में से किसी एक के लिए यूज कर सकते हो, मेल या फीमेल, पास या फेल, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, जो भी आपको ऑप्शन देना है आप इसमें आप वो ऑप्शन दे सकते हो। छठे प्रकार का जो डाटा है आपका जो उसको बोला जाता है मेमो। कौन सा है? मेमो फोक्स प्रो का एक विशेष प्रकार का डाटा टाइप है। इस प्रकार के डाटा टाइप के अंदर आप कोई साउंड, कोई इमेज, कोई पिक्चर या आप किसी प्रकार के कोई कमेंट्स आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। जब आप मेमो प्रकार का डाटा टाइप यूज करते हो तो इसके लिए क्या है? एक अलग फाइल बनती है। इसके लिए क्या बनती है? एक अलग से फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ipt। क्या होता है? .ipt नाम की एक फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन होता है .ipt। तो ये आप जब मेमो प्रकार का डाटा यूज करोगे तब ये फाइल आपकी बनती है। आपके कौन सी फाइल के साथ में? फोक्स प्रो की फाइल के साथ में ये भी फाइल आपकी क्या होती है? नई क्रिएट होती है। जो सातों प्रकार का डाटा टाइप है वो है जनरल डाटा टाइप। ये क्या है? जो जनरल प्रकार का डाटा टाइप है, जो पुरानी फोक्स प्रो थी उसमें यूज नहीं होता है। जो आजकल आप विजुअल फोक्स प्रो यूज करते हो तब आप इसमें जनरल डाटा टाइप का यूज कर सकते हो। जनरल डाटा टाइप के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई मान इसमें आप स्टोर कर सकते हो। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक। इसमें मैं बताया आपको फोक्स प्रो के डाटा टाइप। पहला था आपका कैरेक्टर, जिसमें आप अंग्रेजी के अल्फाबेट कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक या स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, साथ में आप न्यूमेरिक वैल्यू या
स्पेशल सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि इस डाटा टाइप के अंदर पहला जो कैरेक्टर है वो आपका अल्फाबेट ही होना चाहिए। दूसरा है आपका न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आप 0 से लेके 9 तक की अंक आप स्टोर कर सकते हो। अधिकतम इसमें क्या हो सकता है, 20 डिजिट तक के आप नंबर को स्टोर कर सकते हो। तीसरा है आपका फ्लोट डाटा टाइप। इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करोगे, लेकिन वो किस प्रकार की होगी, डेसिमल प्रकार की होगी, मतलब उसमें डॉट का प्रयोग होगा। चौथा है आपका डेट डाटा टाइप। डेट डाटा का यूज कब किया जाएगा, जब आप अपने डाटाबेस के अंदर किसी की डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ जर्नी स्टोर करना चाहते हैं, तब आप डेट डाटा टाइप का यूज करोगे। ये अधिकतम कितना हो सकता है, 8 डिजिट का हो सकता है, और इसका अलग अलग फॉर्मेट भी हो सकता है, DDMMYY या MMDDYY या YYMMDD हो सकता है। पांचवा है आपका लॉजिक डाटा टाइप। इसमें क्या होगा कि इसमें केवल एक कैरेक्टर का प्रयोग होगा, और ये एक कैरेक्टर क्या होगा आपका ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको बताएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि ऐसा डाटा यूज करना चाहते हो कि जिसमें आप केवल एक ही चीज का यूज हो, या वो मेल हो या फीमेल हो, या पास हो या फेल हो, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप इसका यूज करोगे, किसका, लॉजिक डाटा टाइप का। तो 6 नंबर पे आपका मेमो। मेमो एक विशेष प्रकार का डाटा टाइप है फॉक्स प्रो के अंदर, जिसमें आप कोई क्या नाम है, इमेज, कोई साउंड को भी आप स्टोर करके रख सकते हो। जब ये डाटा टाइप का आप यूज करोगे तो ये क्या है, अपने लिए एक नई फाइल क्रिएट करता है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ipn। ये एक नया एक्सटेंशन है जो मेमो के लिए क्रिएट किया जाता है। सातवां है आपका जनरल डाटा टाइप। ये डाटा टाइप क्या है कि पुरानी फॉक्स प्रो में इसका यूज नहीं होता है, लेकिन जो आजकल विजुअल फॉक्स प्रो जो यूज करते हैं इसमें इस डाटा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि आप फॉक्स प्रो के अंदर जो नए रिकॉर्ड है आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हो, या आपने पहले वो टेबल बना रखी है, उसमें अगर आपको कोई दूसरा या दोबारा कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप किस प्रकार से उसको ऐड करोगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉक्स प्रो के कमांड विंडो में जाना है। कहां जाना है, फॉक्स प्रो के कमांड विंडो में। मैंने कल आपको फॉक्स प्रो का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो एक तो क्या होता है आपका, ये फॉक्स प्रो का डेस्कटॉप होगा, जहां पर आप अपने फॉक्स प्रो के क्या ना प्रोग्राम को देखते हो या उसके आउटपुट को देखते हो, और साथ में क्या होता है, इसका एक कमांड विंडो होती है जिसमें आप फॉक्स प्रो के लिए कमांड लिखते हो। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपकी एक टेबल बनी हुई है जिसका नाम क्या है, सीटी है, मान लीजिए सीटी पर आपकी टेबल बनी हुई है। अब इसमें 3 रिकॉर्ड पहले से एंटर हैं। अब क्या करना है, आपको आवश्यकता हुई कि अब आपको चौथा या पांचवा रिकॉर्ड आपको एंटर करना है, तब आप क्या करोगे इसके लिए, तब इसके लिए आपको आपके कमांड विंडो पे जाना है, और सबसे पहले उस टेबल को यूज में लेना है। तो आप क्या लिखोगे, यूज, फिर टेबल का नाम जैसे क्या है आपका, सीटी। ऐसा करने पर क्या होगा, जैसे ही आप एंटर करोगे तो क्या होगा, आपकी वो टेबल यूज में आ जाएगी। तो आपके जो नीचे फॉक्स प्रो का स्टेटस बार होता है उसमें आपका शो हो जाएगा कि इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड एंटर हैं। आपको यहाँ बता देगा कि इसमें 2 रिकॉर्ड एंटर हैं या 4 रिकॉर्ड एंटर हैं, जितने रिकॉर्ड एंटर होगा आपको यहाँ पे बता देगा। अगर आप देखना चाहते हो तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लिस्ट। लिस्ट लिखने का हो जाएगा कि आपके सारे रिकॉर्ड आपके फॉक्स प्रो के डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, आपने कि कौन कौन से रिकॉर्ड आपने इसमें एंटर किए हैं। फिर अगर आप चाहते हो कि आपको नया रिकॉर्ड एंड करना है तब आप क्या लिखोगे, अपेंड। एक कमांड है अपेंड। देखो फॉक्स प्रो आपको एक सुविधा देता है कि अगर आप चाहते हो कि पूरा कमांड का नाम नहीं लिखें, तब आप केवल कमांड के आगे के 4 अक्षर लिख के भी आप इसको यूज में ले सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा है, मैंने पूरा लिखा है अपेंड। मैं चाहूँ तो APPE मैं यहां तक लिखूंगा तो भी क्या मानेगा, वो अपेंड मानेगा। मतलब आप आगे के 4 अक्षर भी लिख के इसको यूज में ले सकते हो। मैं लिख दिया अपेंड। अपेंड क्या करना है, अपेंड के बाद आप जैसे ही अपेंड लिख के एंटर दबाओगे तो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो और ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके रिकॉर्ड पहले से एंटर किए हुए हैं, और इसमें आपके जो फील्ड है जैसे आपका नेम, सिटी, और जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर, या मान लीजिए आपको क्या नाम है, स्टेट, ये इसे आपकी फील्ड है। आप इसमें आप 2 रिकॉर्ड पहले से ऐड हैं, आप ये रिकॉर्ड यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए राम है नाम,
सिटी मान लीजिए बीकानेर है, मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है, स्टेट मान लीजिए राजस्थान है। आप एक साथ में और भी रिकॉर्ड इसमें एंटर करते रह सकते हो। किसके द्वारा? अपेंड कमांड के द्वारा। अपेंड कमांड क्या है कि एक ऐसी कमांड है जिसके द्वारा आपको पुरानी टेबल बनी हुई है उसमें आप रिकॉर्ड को ऐड करना है, तब आप इस कमांड का प्रयोग करोगे। आप अपेंड कमांड के साथ में एक कमांड और यूज होती है, इसको बोला जाता है अपेंड फ्रॉम। अपेंड फ्रॉम से क्या कर सकते हो आप कि दूसरी टेबल के डाटा भी आप अपनी टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, नई टेबल बनाता हूँ, जिसका नाम क्या देता हूँ मैं City1 देता हूँ, और सिटी नाम के जो डाटा टाइप जो आपकी टेबल थी उसमें आपने 3 रिकॉर्ड पहले से ऐड हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने City1 नाम की एक नई टेबल बनाई और उसमें चाहता हूँ कि सिटी के डाटा टाइप जो डाटा है यहाँ पे क्या है City1 में अपने आप आ जाए। तो कैसे आएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कमांड विंडो के अंदर जाना है। सबसे पहले आपको नई टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट, फिर टेबल का नाम जैसे City1 देखा, आप एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे पूछेगा फील्ड के नाम और उसके डाटा टाइप। जैसे आप इसमें अपने फील्ड के नाम और डाटा टाइप आपने दे दिए और ओके करोगे, तब आपसे पूछेगा कि आपको रिकॉर्ड एंटर करना है। अगर आप यस करोगे तो आप इसमें रिकॉर्ड एंटर करना शुरू कर सकते हो। अब चाहते हो कि आपकी जो सिटी नाम की जो आपकी जो टेबल थी उसके रिकॉर्ड इसके आ जाए, इसके अंदर आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टेबल को यूज में लेना है, सिटी टेबल को। आप लिखोगे यूज सिटी, ठीक है। अब वो टेबल क्या आपकी यूज में आ रही है। अब लिखोगे अपेंड, अपेंड फ्रॉम। क्या कहां से लेना काम में आपको? अपेंड फ्रॉम कौन सी? City1। मतलब आप चाहते हो कि City1 की डाटा सिटी की डाटा आपके City1 में आ जाए, तो आप लिखोगे अपेंड फ्रॉम City1, मतलब जो नई टेबल का नाम बना हुआ है ये डाटा आपके City1 में चला जाए। तब क्या होगा आपका, जैसे सिटी में आपके 3 टेबल क्या नाम 3 रिकॉर्ड थे, तो आपके स्टेटस आप दिखा देगा कि यहाँ पे जैसे आपने 2 रिकॉर्ड एंटर कर रखे हैं, तो कितने रिकॉर्ड हो गए आपके? टोटल 5 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आइए था आज का टॉपिक फोक्सट्रोट के डाटा टाइप और फोक्सट्रोट में किस प्रकार से आप रिकॉर्ड को एंटर करते हैं जो पहले से बनी हुई टेबल के अंदर। तो इस वीडियो में आज इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।